नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्स मौजूद है हमारे सामने जो कि बंजारा समाज से आते हैं। और अगर देखा जाए कि अगर उत्तर भारत के अंदर में अगर लोगों को राजनीतिक सिखाने के लिए भी कह सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने की भी बात कर सकते हैं, काफी अच्छा इन्होंने जो प्रयास किया समाज को जोड़ने के लिए। हमारे साथ में मौजूद है डी रविंद्र नायक साहब, जो कि बड़तिया है और पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री रहे। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे सामने आज रूबरू होंगे और समाज के बारे में कुछ संदेश भी देंगे और उनसे कुछ सवाल भी करेंगे कि समाज के लिए आगे क्या हो सकता है और किस तरह से, जैसे कि आरक्षण को लेकर के हम विशेष चर्चा करेंगे आज, जो कि काफी लंबे 53 साल का 55-53 साल का लगभग आपका एक एक्सपीरियंस भी है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। राम राम, नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के बंजारा भाई बहनों को, शेगाशंग को, दायसाने सभी मार बंधु न सेना और एक बार मैं राम राम करूँ। मैं रविंद्र नायक वर्तिया 1970 में, अपनी भाषा में बोलूं? हाँ बोलो, चले। या हिंदी में? हिंदी सबको समझ में आ जाए। मैं बोले तो 1970 में जब मैं पढ़ता था हाई स्कूल में, उस वक्त से मैं राजनीति में आया। 55 साल की मेरी राजनीतिक मेरा एक्सपीरियंस है। इस 55 साल में मैं पूरे देश में बंजाराओं की हालत जाना। 6 गो चौहान, 12 गो पवार, 27 पाड़ा भुकिया, 52 पाड़ा वर्तिया, मुछाड़, बामणिया, बाजीगर, धनकुटा, तुरी और अपन ब्रिजवासी, असे 16 जात गंगा, ग्वारेर 16 जात गंगा और बारे में मैं जानू छू। तो तेलंगाना रमाई, आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश रमाई। अपना बंजारा समाज जो है एक प्रांत में, आंध्र प्रांत में शेड्यूल ट्राइब आदिवासी का दर्जा था और तेलंगाना में नहीं था। तो मैं वो लड़ाई 1970 से 1976 तक लड़ाई लड़ी। उस वक्त जो है सरकार, उस वक्त की सरकार जो कांग्रेस सरकार थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा जी ने बंजारा समाज को बहुत चाहती थी। तो मैं उस मूवमेंट को लेकर जब दिल्ली पहुंचा, 5 साल में इसके लिए कोशिश किया। तब इंदिरा गांधी जी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बंजारा समाज की स्थिति देखकर, तेलंगाना में हालत देखकर पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाई। 108 ऑफ 1976 पार्लियामेंट अमेंडमेंट ऑर्डर लाकर तेलंगाना के बंजारों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया। और वो दर्जा देने के बाद 1976 से आज तक, यानी 50 सालों में, आज तेलंगाना का बंजारा, तेलंगाना का ग्वार पूरे राज्य में, पूरे देश के, अपने भारतवर्ष के जितने राज्य हैं, इन राज्यों में हर जगह पे, कई जगहों पे, अच्छी अच्छी जगहों पे IAS है, IPS है, क्लास 1 है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, यहाँ तक कि अमेरिका तक भी तकरीबन हजारों लोग अमेरिका तक पहुंचे। तो वैसा ही जो है सिचुएशन जो है पूरे देश में, जो तेलंगाना में जो फायदा हुआ, वैसा ही फायदा दूसरे राज्यों में होना, ये लेकर हमने ये मूवमेंट चालू किया 1990 में, 1986 में। उस वक्त मैंने ऑल इंडिया अखिल भारतीय बंजारा रथ लेकर पूरे देश का भ्रमण किया। और उस संदर्भ में हमारे यूपी के बंजारों को, महाराष्ट्र के बंजारों को, राजस्थान के बंजारा, हिमाचल के बंजारा, गुजरात के बंजारा, मध्य प्रदेश के बंजारा, उड़ीसा और तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सभी राज्यों के बंजारों से मेरा परिचित हुआ। क्योंकि मुझे 1976 में मुझे पता नहीं था कि बंजारा समाज पूरे देश में फैला हुआ है और बंजारा समाज को ये ST का दर्जा चाहिए, मुझे ज्ञात नहीं था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि भाई देश में तो पूरा बंजारा फैला हुआ है। आज मैं जो मेरा सर्वे के मुताबिक हम करोड़ों संख्या में हम है और 16 जात ग्वार, ये 16 जात अपने ग्वार पूरी जगह फैले हुए हैं। और 200 पार्लियामेंट सीटों में, जितने संसदीय क्षेत्र है 200 पूरे देश के अंदर, जहां पर हमारी संख्या है। और उसी तरह 800 असेंबली यानी विधानसभा क्षेत्रों में बंजारों की ग्रामीण समस्या है, यानी संख्या है। इतना रहने के बावजूद भी इनको सही दर्जा नहीं मिला। जब तक हिंदुस्तान की राजनीति में बंजारों का इमरजेंस नहीं होगा, बंजारे उसमें शामिल नहीं होंगे, तब तक समाज का सुधारना बड़ी मुश्किल होगा। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की सरकार कहती है कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और एक देश एक का इलेक्शन, एक देश एक संविधान,
एक देश एक नेशन, एक देश एक राशन, एक देश एक सब्सक्रिप्शन बोलकर चल रही है। तो हम उसी लिहाज से आज जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब का दर्जा है, कर्नाटक, हिमाचल, दिल्ली में ये शेड्यूल कास्ट के अंदर है, और महाराष्ट्र में VJNT विमुक्त नोटिफाइड ट्राइब में है। बाकी जगहों पे ग्वारों का कहीं कोई रिकॉग्निशन नहीं है, बंजारों को कोई पूछता भी नहीं है। तो ये जो दुविधा जो है, जो समाज में फूट जो है, इसे मैं समझने के बाद अब हम ये जो बंजारा, भारत का बंजारा जो है, भारत बंजारा में बंजारों को हमारे लकीशा बंजारा, जिन्होंने उनका पिता ठाकुर, उनका पिता और उनका दादा ठाकुर नायक, तो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी और गुरुओं की सेवा की, और गुरु तेग बहादुर जी का जब कत्ल हुआ दिल्ली चांदनी चौक में, उस वक्त जो बयान था उनका पार्थिव शरीर को दहन करने का, वो बयान में भी लकीशा बंजारा ने अपने वो शरीर को लेकर यहाँ बंजारा तांडा था, ये जो रायसीना हिल, जहां पर आज जो दरवाजा बना हुआ है, ये जो हमारा रकाबगंज गुरुद्वारा, फिर बाजू में राष्ट्रपति भवन, और सामने नॉर्थ साउथ ब्लॉक, और बाजू में पार्लियामेंट हाउस और बोट क्लब, ये 350 एकड़ जमीन जो हमारे लकीशा बंजारा की थी, वो जमीन को उस वक्त जब अंग्रेज देश में आए, आकर हमें जब हमारे बंजारों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, तब अंग्रेजों ने इनको खाना बदोश डिक्लेयर करके इनको यहाँ से भगा दिया, और ये यहाँ का तांडा भी यहाँ से हटाकर दीगर गांव हिसार जिले में हरियाणा में वहां पर दिया। वो भी पूरी जमीन नहीं दिया उन्होंने वहां पर केवल 200 एकड़ जमीन दिया, अभी 150 एकड़ आज तक नहीं मिली। तो उसी तरह हैदराबाद बंजारा हिल में हमारे लोग, वहां पर भी 300 एकड़ जमीन बंजारों की है। उसी तरह 7 हिल्स जो बालाजी तिरुपति हिल्स है, वहां भी 2000 एकड़ हमारे जो हाथीराम बाबा जी है उनकी जमीन, वो भी जो है आज हमारे हाथ में नहीं है। तो हम इस वक्त जो है एक मूवमेंट लिया है, इसमें जब आज की सरकार, आज के प्रधानमंत्री हमारे बंजारों के बारे में काफी जानते हैं, जितना मैं नहीं जानता हूं उतना हमारे प्रधानमंत्री जानते हैं। जैसा इंदिरा जी पहले हमें जानती थी और हमें मौका दिया था उन्होंने, तो उसी तरह आज हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मोदी जी 1 नेशन 1 रेशन, मोदी जी 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन, मोदी जी 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन, मोदी जी 1 नेशन 1 राशन बोलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई कहीं बंजारा ST है, कहीं SC में है, कहीं OBC में है, तो वाई नॉट 1 नेशन 1 बंजारा, ये हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं। तो बंजारों को साथ लेने के लिए बोल रहे हैं हम, बंजारों का विकास करो बोल के बोल रहे हैं, बंजारों को विश्वास में लो बोलने के लिहाज से हम ये मूवमेंट यहाँ से चालू करेंगे। और जो जमीन आज रायसीना हिल्स की हमारी थी, ये जमीन के बदले जो मिलने, बाकी जमीन जो मिलनी है वो 150 एकड़ दिल्ली या दिल्ली परिसर में हमको मिलनी चाहिए। उसी तरह लकीशा बंजारा आज देश के लिए, आज गुरुओं के लिए, उनके 8 पुत्र थे और 17 पौत्र थे और 24 जो है 27 जो है उनके ग्रेट ग्रैंड सन्स थे। तो वो लोग सभी बलवान थे, धनवान थे, युद्धवीर थे, और वो सब अपने जीवन त्याग करके हमारे समाज को दिशा दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार से कि सरकार जागो और बंजारों को साथ में लो। बंजारों का विकास करने के लिए मैं पूछता हूं, आज मोदी जी को भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आपका 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन जो बोल रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन जो बोल रहे हैं, आज 1 नेशन 1 बंजारा क्यों नहीं होना चाहिए, ये मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और मेहरबानी करके वो ये काम करेंगे। इसके लिए हमारे बंजारों को, हमारे बंजारा 16 जाति के जो बंजारा है, हमें एक होकर हमें आगे बढ़ना होगा और हमारा हक हमें लेना होगा। और देश के अंदर आज 200 पार्लियामेंट सीट में जहां जहां हम लोगों की संख्या है, और उसी तरह 800 असेंबली विधानसभा क्षेत्र में हमारी संख्या जहां है, वहां हमको तैयार होना पड़ेगा। जब तक हम राजनीति में हम जो है जो अधिकार में भाग नहीं लेंगे, हमारा समाज का विकास नहीं होगा। आज समाज बहुत मुसीबत में है, मुश्किल में है। जो व्यापार हमारे लकीशा बंजारे ने करता था आसिया खंड में 25% जो व्यापार लकीशा बंजारे ने की, आज उसी का, आज उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, हरियाणा का ग्वार आज पीठ पे सामान लाद कर आज साड़ी, आज शाल, आज इत्र लेकर आज दुनिया, आज भारतवर्ष में कोने कोने में घूम रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए।
कहीं उनका वहां मर्डर हो जाता है, कहीं उनका सामान छीन लिया जाता है बंजारों का, लेकिन वहां उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो इतनी मुसीबत में है, आज बड़ी गुर्बत में है। कुछ जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको आज नौकरी नहीं मिलती, आज कोई उनको जीने की कोई मौका नहीं मिलता। इसलिए हमको जागना होगा, हक हमें लेना पड़ेगा। मांगने से मित्रों कुछ नहीं मिलेगा, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, लेने से हक मिलेगा। हम लेने का सीखना है, अब लेना है हमें। मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि भारत देश की राजनीति जो है, आज हम 77 साल की राजनीति हो चुकी है। 77 साल में आज जो हिंदुस्तान को जो रास्ता बताया लकी शाह बंजारा ने, जहां से लकी शाह बंजारा का जो कारवां चलता था, आज वही रास्ते जहां से इन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो रास्ता इन्होंने चलता था, वही जहां से चले थे, वही जो है आज नेशनल रोडवेज बने, नेशनल हाईवेज बने और रेलवे लाइन्स वहां से बनी है। तो रास्ता दिया देश को, लेकिन बंजारों को रास्ता जीने के लिए नहीं है। ये रास्ता हमें बनाना चाहिए। आज जितने भी लाल किला बना है, आज लोहागढ़ बना है, आज जो चार मीनार बना है, आज नागार्जुन सागर बना है, आज ये सब बंजारों ने, लकी शाह बंजारे के समय से हम लोग एक ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन करने में भी माहिर है। बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था हमारा लकी शाह बंजारा, बहुत बड़ा धनवान था, बलशाली था और बड़े जानकार थे। तो आज उनके रास्ते पे हमें चलना है। भाइयों, आप जागो, जब तक आप जागेंगे नहीं। आज हम हमारे में जो नासमझी है, क्योंकि हम आपस में वैर ज्यादा करते हैं और एक के ऊपर चाड़ी चुगली ज्यादा करते हैं, झूठ बोलते हैं। हमें झूठ बोलना छोड़ना होगा, चाड़ी चुगली का छोड़ना पड़ेगा और एक का टांग एक पकड़ के खींचने की चीज को भूलना होगा। जब तक हम ये नहीं भूलेंगे तब तक हमें जीने की रास्ता नहीं मिलेगा। समाज ऐसे भटकता रहेगा। पहले तो हम मेहनत किए, देश को दिए और हम शत्रुओं से लड़े और जहां जहां जो चीजें जरूरतमंद चीजें जहां जरूरत थी वहां हम वितरण किया और आज हमें वो चीज तो उससे हम दूर है। इसलिए हम मांगने से न मिले भीख, बिन मांगे मिले मोती। तो मोदी जी जो बिन मांगे, जो अपर क्लासेस है बेचारे, वो भी गरीब है अपर क्लास में, लेकिन उनको बिन मांगे जो है 10% रिजर्वेशन दे दिया। लेकिन मोदी जी हम कई सालों से पूछ रहे हैं कि बंजारों को आप हक दीजिए, जहां पर इन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में नहीं है, इनको आप हक दीजिए, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दीजिए या शेड्यूल कास्ट का दर्जा दीजिए, कोई एक दर्जा दीजिए। हम मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है, लेकिन बिन मांगे उन लोगों को आपने मोती दे दिया। हम मांग रहे हैं, हमें तो भीख भी नहीं दे रहा है। तो हम कम से कम हमें हमारा हक दीजिए, देने के लिए आप प्रयास करेंगे। भाइयों, ये चीज लाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, आपस में हमारे झगड़े मिटाना होगा। हमारे तांडे में हमारा नायक को चुनना पड़ेगा, सही नायक को, और हमारे मंडल में, हमारे तहसील में हमारे कुछ नायकों को चुनना पड़ेगा, उसी तरह जिला में चुनना पड़ेगा, उसी तरह आपके प्रदेश में चुनना पड़ेगा। उसके बाद देश के अंदर आप चुनेंगे एक सही लीडर्स को, तभी हमारा विकास होगा। जब तक आपको लीडर सही नहीं होगा, जब तक आपको जैसा फ्लाइट को चलाने वाले को पायलट, आपको पायलट सही जब तक नहीं मिलेगा वो फ्लाइट चलने वाली नहीं है, ये समाज भी चलने वाली नहीं। जब तक ट्रक का ड्राइवर सही नहीं रहेगा वो ट्रक नहीं चलेगा। जब तक ट्रेन का चलाने वाला सही नहीं रहेगा, जब ट्रेन नहीं चलेगी। उसी तरह आज समाज को चलाने वाले बहुत कम है, अगर है उसमें आपस में झगड़ा है, एक के टांग एक खींचते हैं और मैं ये पार्टी का वो पार्टी का। पार्टी इलेक्शन के टाइम में, लेकिन इलेक्शन होने के बाद सभी पार्टी के लोग एक जगह आना चाहिए, समस्या के ऊपर सभी एक होना चाहिए, तभी हमारा भला होगा। मैं आप लोगों से नमन करता हूँ, राम राम करता हूँ कि मार सेगासर, मार भाई बंधु, मार से भाई बहन, तम से मार बुजुर्ग, तमें मैं हाथ जोड़ू छू। ग्वारे समाज भारी मुसीबत है। आज भी कम से कम 78 साल ये जो हमारी हिंदुस्तान आजादी में हमें कहीं करण निकालना पड़ी है, करण निकाले वासु मैं तैयार छू। मार 55 साल जो मारे एक्सपीरियंस है, मार जो तजुर्बा है, आज देश देने में तैयार छू। आज देश में लावना पड़ी है। ग्वारे जाते चरित्र हिस्ट्री जो है हमें पुनर्लिखित करना पड़ी है, हमें पुनर्लिखन करना पड़ी है और रीराइट करना पड़ी है। ये जाते हिस्ट्री लखे वास्ते हम तैयार हुए था। तम से तुम्हारा आशीर्वाद हमें चाहते, तम से आगे बढ़ो और आगे आओ जे समय भाई तमें हम कार्यक्रम दिया
वो कार्यक्रम लेन आगे चलिया करके तो इसे चीजें आप देशर में पार्लियामेंट में एक बलराम नायक आप लोकसभा मेंबर है आज वो तरफे थी लोकसभा में भी ये इश्यू उठाया से हम कोशिश कर रहे था बलराम नायक जी ने मैं राम राम कर दू सेन राम राम कर दू जय भारत जय बंगाल।